पिछले साल 12 जून को जब एयर इंडिया की फ्लाइट 171 गुजरात के अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से टर्मिनल छोड़कर रवाना हुई, वो गर्म और सूखी दोपहर थी। लंदन की 9 घंटे 30 मिनट की यात्रा के लिए अपनी अपनी सीटों पर 230 यात्री बैठ गए थे, जिनमें 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश नागरिक शामिल थे। उनकी देखभाल के लिए केबिन क्रू के 10 सदस्य थे। फ्लाइट डेक पर थे दशकों के अनुभव वाले कैप्टन सुमीत सबरवाल और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर थे युवा सहयोगी क्लाइव कुंदर। टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे प्लेन पर मौजूद सभी लोग मारे गए सिवाय एक के। जमीन पर भी 19 लोग अपनी जान गंवा बैठे। भारत की ओर से हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम खिताब की दावेदारी करने उतरेगी। भारत के पास 2025 का वनडे वर्ल्ड कप जीतने से मिला उत्साह होगा, लेकिन उसे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का मुकाबला करना होगा, जो अब तक 6 बार ये खिताब अपने नाम कर चुकी है। इस बार इस मुकाबले में 12 टीमें शामिल हैं। ये हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान, आयरलैंड, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स और भारत। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 1977 में सत्ता से बाहर हुई तो आज तक नहीं लौट पाई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम 2011 में सत्ता से बाहर हुई और आज तक उबर नहीं पाई है। अब तृणमूल कांग्रेस इस वर्ष सत्ता से बाहर हुई और पार्टी अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी के कई विधायक और सांसद उनसे अलग हो गए हैं। विधानसभा में बागी गुट ने अपना नेता प्रतिपक्ष बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना और खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती देने की अनुमति दी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 329 में निहित प्रतिबंध का हवाला देते हुए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि नामांकन रद्द करने में हुई स्पष्ट और गंभीर त्रुटियों को सुधारने के लिए अनुच्छेद 32 का सहारा लिया जा सकता है। वरिष्ठ वकील और पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने गुरुवार को पार्टी के महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के व्यवहार को मुद्दा बनाया और यहां तक कह दिया कि पार्टी में या तो वो रहेंगे या अभिषेक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार झेलने के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की मुश्किलें बढ़ी हैं और कई नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया है या अभी कर रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी का पक्ष लिया। हाल ही में उन्हें लोकसभा में टीएमसी का नया चीफ व्हिप भी बनाया गया। अब उनकी नाराजगी को ज्यादा गंभीर नजर से देखा जा रहा है। 9 जून की रात नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट और भूपेश बघेल सहित कई नेता नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि वे आयोग को अपना पक्ष बताना चाहते हैं। कुछ समय तक नेताओं को आयोग के दफ्तर में प्रवेश नहीं मिला, जिसके बाद वे बाहर ही धरने पर बैठ गए। केसी वेणुगोपाल ने कहा था, ये डेमोक्रेसी के बेसिक स्ट्रक्चर पर संकट का सवाल है। बाद में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन सौंपा और मामले में हस्तक्षेप की मांग की। बुधवार को ओमान के पास एक कारोबारी जहाज पर अमेरिकी हमले में सुरेश की मौत हो गई। पटनाला सुरेश की पत्नी भार्गवी ने बीबीसी तमिल से कहा, वे हर दिन गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते थे। भले ही वीडियो कॉल करने का मौका नहीं मिलता था, फिर भी उनके संदेश आते रहते थे, लेकिन 2 दिनों से उनकी कोई खबर नहीं थी। अब मुझे ये खबर मिली कि वे नहीं रहे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के 44 साल के सुरेश पटनाला ओमान के पास कारोबारी जहाज MT सेटिबिलो पर हुए हमले में मारे गए 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से एक थे।